जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों से कुछ बचपन की बातें मैं साझा करना चाहती हूँ। किस प्रकार से बचपन में अंधविश्वास हमारे अंदर इतना भरा हुआ था और उस अंधविश्वास के कारण एक घटना होते होते बच गई। आइए आप लोगों के साथ मैं उस कहानी को साझा करना चाहती हूँ और हम ये भी समझेंगे कि आज भी हम उसी प्रकार से अंधविश्वास में फंसे हैं। तो हमें अपने आप को उस अंधविश्वास से दूर निकालना है। चमत्कार जैसे नाम को अपने आप को समझाना पड़ेगा कि चमत्कार वास्तव में होता क्या है। चमत्कार के नाम पर हम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, चमत्कार के नाम पर हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। कहानी उस समय की है जब मैं बहुत छोटी थी और शायद 4वीं या 5वीं कक्षा में मैं पढ़ती थी। उस समय हम सभी लड़कियां एक साथ बैठते थे, बच्चे थे, और जब खाली समय होता था तो हम छोटे बच्चे आपस में बातें करते थे। जैसा कि लड़कियों का एक स्वभाव होता है, वो कहीं भी होती हैं बातें तो करती हैं। लड़के क्या है, वो खेलते कूदते हैं, लड़कियां बातें करती हैं। ऐसा हमारे साथ भी था। हम सब भी बैठकर बातें कर रहे थे और मैंने घर में भी सुना था इन चीज़ों को। और शुरू से मुझे ये जिज्ञासा थी कि अगर मुझे कुछ पता है, कुछ मैं जानती हूँ, तो उसे लोगों के साथ बांटूँ, लोगों के साथ साझा करूँ, लोगों के साथ बताऊँ, जैसे कि आज आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से घर पर भी मैंने इस बात को सुना था और वो बचपन की बुद्धि थी और बचपन में जो है बातें दिमाग में घूमती रहती है और वो बातें मस्तिष्क में इस प्रकार से घूम रही थी कि कैसे इसको प्रूफ करें, मतलब कैसे इसका साक्ष्य प्रमाण प्राप्त करें। तो ये बातें बच्चों के दिमाग में चलती है। मेरे मन में भी ऐसा ही चल रहा था, मेरे मन में ये चल रहा था और जब तक मैं इसका प्रमाण प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तो मैंने क्या किया, बहुत बार उस चीज़ को मैंने खुद पर भी आजमाया था, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर बचपन में क्या होता है, बचपन में हमारी इतनी बुद्धि नहीं होती है कि हम दूसरों को कष्ट नहीं दें। ये बुद्धि आज हमें समझ आती है कि हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए या दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं है। उस समय शायद मैं गुरुदेव से जुड़ी भी नहीं थी, और जुड़ी भी होती तो एक छोटे बच्चे को क्या समझ में आता है। तब हम स्कूल में बैठे थे और हम सब काफ़ी लड़कियां बैठे थे, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जिसको करने से तुम शंकर जी को प्राप्त कर सकती हो और अपना तीसरा नेत्र खोल सकती हो। क्योंकि घर में मैंने सुना था कि हम तीसरी नेत्र कैसे खोल सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, तीसरा नेत्र। बचपन की अवस्था में मुझे ये सिखाया गया था। मेरे माता पिता ने तो नहीं सिखाया था, लेकिन जहाँ हम रहते थे आसपास गांव समाज के लोग, तो वहाँ बुजुर्ग महिलाएं या जो और भी बड़े भैया लोग थे, या तो उन लोगों ने यूं ही बच्चों को गुमराह करने के लिए या मनोरंजन के लिए बच्चों के दिमाग में ये बातें डाल दी थी, ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, उस समय ये बातें होती थी कि तीसरा नेत्र खोला जा सकता है और बहुत ही आसान विधि से। आसान विधि क्या है कि जो तीसरा नेत्र होता है, जब हम वहाँ पर रगड़ करते हैं तो तीसरा नेत्र अपने आप खुल जाता है। तीसरा नेत्र यानी कि तीसरे नेत्र की जो स्थान है यहाँ पर, तो हम जब यहाँ पर रगड़ेंगे तो जैसे लग रहा हो कि तीसरा नेत्र इसके अंदर छुप के बैठा है। जो हमारी ये 2 आँखें हैं, ठीक ऐसी ही एक आँख हमारी यहाँ पर है, और जब हम वहाँ पर रगड़ेंगे तो तीसरी आँखें खुल जाएंगी। तो इस प्रकार की जिज्ञासा वाली बातें जब हम सुनते थे तो मन में होता था कि हम भी भोलेनाथ की तरह अपनी तीसरी आँख खोल सकते हैं। और ये भी पता था कि जब तीसरी आँख खुलती है तो अनेकों चमत्कार होते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो फिर ये कौन नहीं पाना चाहता है, और बच्चे तो इन चीज़ों को ज़्यादा जागरूक होकर समझना चाहते हैं। अब बाकी बच्चों का तो मैं नहीं कह सकती, पर मेरे मन में था कि इस चीज़ को हम जाने। आज भी इस कहानी को सोच कर मुझे बहुत हंसी आती है और तकलीफ़ भी होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बात ही कुछ ऐसी है कि जो मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तो स्कूल में जब हम बैठे थे तो बहुत सारी लड़कियां थे, हम सारी इसी चीज़ को मंथन कर रहे थे, इसी चीज़ को बातें कर रहे थे, इसी चीज़ को एक दूसरे को समझा रहे थे। तो सभी ने कहा कि पर करेगा कौन। सभी ने ट्राई किया और शर्त ये थी कि वहाँ पर 100 बार रगड़ेंगे, वो भी काफ़ी तेज़ से 100 बार रगड़ेंगे तो तीसरा नेत्र दिखने लगता है। 1000 बार रगड़ेंगे तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अब किसी ने 10 बार किए, किसी ने 15 बार किए, किसी ने 20 बार किए। सभी ने थोड़े थोड़े समय तक इसको किया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसे 100 बार रगड़ सके। पर उसमें एक सीधी सादी सी लड़की थी, काफ़ी अच्छी थी और मेरी अच्छी दोस्त भी थी।
तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, उनके अंदर एक कंपटीशन होता है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, अगर इसने नहीं किया तो हम कर सकते हैं। तो उसने कहा कि इसे मैं करूँगी। अब वो शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वक्त था, लंच टाइम था, और लंच टाइम में 1 घंटे का समय तो होता ही है। तब उसने क्या किया कि अब वो रगड़ना शुरू कर दी, और हम सभी उसको घेर कर बैठे हुए थे, और हम सभी इस ताक में थे कि अब तीसरी नेत्र खुलेगी, अब तीसरी नेत्र खुलेगी और इसके साथ चमत्कार हो जाएगा। और सभी इस चीज़ के लिए भी थे कि अगर तीसरी नेत्र खुल गई तो इसके पास तो अपार शक्तियाँ आ जाएंगी, इसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, ये तो चमत्कार करने लग जाएगी, ये भगवान बन जाएगी। तो सभी ने कहा कि हम भी इसको करेंगे, पर हमने कहा कि पहले एक को करने देते हैं, फिर करेंगे। उस बेचारी ने वहाँ पर 100 बार रगड़ा, और काफ़ी तेज़ से रगड़ा, और जब वो 40-50 बार रगड़ने के बाद जब वो रगड़ रही थी तो उसको दर्द भी हो रहा था। वो कह भी रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। जब हम अंगूठे से इस तरह से रगड़ते हैं तो ऐसे ऐसे करने पर, तो रगड़न करने पे तो वहाँ जलन होना शुरू हो जाता है। उसको वही हो रहा था, उसको जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने 100 बार उस वहाँ पे रगड़ा। अब हुआ क्या दोस्तों, तीसरा नेत्र खुल गया। जी हाँ, तीसरा नेत्र खुल गया। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, तीसरा नेत्र उसका खुल गया। कैसे खुला? वहाँ पर यहाँ पर एक दागनुमा, क्योंकि हमने उसे अंगूठे से रगड़ा था और अंगूठे का आकार कैसा है, थोड़ा थोड़ा आँखों की तरह है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अंगूठे का निशान बन गया। अब उस लड़की के वो दाग पड़ गए वहाँ पर, और इसके बाद हम सब डर के मारे अपने अपने काम पूरे करके, क्योंकि उस समय ताज़ा ताज़ा था, किसी को इतना महसूस नहीं हुआ। हम सब ने बाकी की अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर को चले आए। अब उस दिन हम सब घर चले गए। उस दिन तो हम सब ने इस बात को इग्नोर कर दिया, और मन में थोड़ा सा डर तो था मुझे, क्योंकि ये ज्ञान मैंने ही दिया था। तो मेरे मन में इस चीज़ का डर था, क्योंकि ये ज्ञान मैंने ही दिया था। अब मैं क्या करूँ, मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया। तो उस दिन तो जैसे तैसे निकल गया। दूसरे दिन स्कूल से घर पर मेरे लिए एक संदेश आया। क्या आया कि आपकी लड़की ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाया है। अब मुझसे सवाल जवाब होने लगे कि आखिर क्या किया, किसको मारा, किसका, जैसे बचपन में लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं। मुझे जहाँ तक याद आया कि मैंने किसी को मारा नहीं, और मैं इतनी मारपीट करती भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं मारा। फिर जब बात पूरी तरह से पता चली, तब पता चला कि जो उसने वहाँ पर रगड़ की थी, वहाँ उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, उसको जलन होने लगी, वहाँ दाग पड़ गए, वहाँ छाले जैसे हो गए, और उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। और जब घर में उससे पूछा गया तब उसने मेरा नाम बताया कि उसने बोला था कि तीसरी नेत्र खुल जाएगी। और इस चीज़ के लिए फिर हंगामा हुआ, मुझे डांट पड़ी, बहुत सारी बातें हुई, जिस तरह से उस बात को इग्नोर किया गया। फिर अगली बार जब हम स्कूल पहुँचे तो मैंने उस लड़की से बोला कि तुमने मेरा नाम लिया, मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं कराया था। फिर हम दोनों में थोड़ी अनबन हो गई, क्योंकि बचपन की बात थी। तो मुझे भी बुरा लगा कि मुझे डांट पड़ी, और हम सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया था। तो केवल मेरा नाम फंसना मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये था, कोई मैं चुटकुला नहीं कह रही, कोई मैं आप लोगों के साथ हंसी मजाक नहीं कर रही। कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि किस प्रकार से एक नन्हे से बच्चे के दिमाग में अंधविश्वास का बीज बोया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम सब के मन में अंधविश्वास का बीज बोया जा रहा है, और अनेक प्रकार के अंधविश्वास में हम फंस रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए तो कहा है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, अंधविश्वास के कुचक्र में हमें फंसना नहीं चाहिए। शुक्र मनाइए कि उस लड़की ने केवल 100 बार वहाँ पे रगड़ा था। अगर वो तीसरा नेत्र पूरा खुलने की कोशिश में 1000 बार रगड़ती तो क्या होता। और मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद, यानी बहुत बड़े होने के बाद भी उसके मस्तिष्क पे वो दाग रह गया था। यानी तीसरा नेत्र उसका खुला या नहीं खुला, लेकिन तीसरे नेत्र के यहाँ स्थान पर एक लड़की के मस्तिष्क पे वो दाग बन गया। एक अंधविश्वास के कारण उसके मस्तिष्क पे वो दाग शायद आज भी होगा। अब तो मैं बहुत समय से किसी से मिली नहीं हूँ, बहुत छोटे समय की बात है। अब कौन कहाँ है ये तो अभी किसी को भी पता नहीं है। तो शायद एक अंधविश्वास के कारण उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। तो आज मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास के चक्रों में मत फंसिए, चमत्कार के चक्रों में मत फंसिए। गायत्री
को लेकर अपना जीवन जीना शुरू कीजिए, चमत्कार अपने आप होने लगेगा। गायत्री हमें अंधविश्वास से बचाती है, गायत्री हमें अंधविश्वास से दूर करती है, और गायत्री जब हमारे जीवन में शामिल होती है तो स्वतः ही चमत्कार होने लगते हैं। फिर हम किसी चमत्कार का इंतजार क्यों करें, किसी चमत्कार के कुचक्र में क्यों फंसे। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ी सबक है, और मुझे तो बहुत बड़ा सबक मिला। उसके बाद से मैंने कभी भी इस प्रकार के कुचक्र में और इस प्रकार के अंधविश्वास में पड़ना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि बातें कहने की कुछ और होती है और वास्तविकता कुछ और होती है। आज हम समझने लगे हैं कि तीसरा नेत्र खोलने के लिए बहुत से हमें काम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी सेवा साधनाएं करनी पड़ती है, बहुत सारा मर्म हमें जानना पड़ता है और बहुत कुछ करना होता है। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद तब जाकर हम अपने तीसरे नेत्र, थर्ड आई को, अपनी आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने अनेकों उपाय बताए हैं, अनेकों मार्ग बताए हैं, उन पर चलकर ही हम इनको जागृत कर सकते हैं, इनके चमत्कार को अनुभव कर सकते हैं। अगर इतना आसान होता तीसरा नेत्र जगाना, तो आज हर कोई अपने तीसरे नेत्र को लेकर घूमता रहता, और शिव जी को इतना क्रोधित नहीं होना पड़ता। जब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते थे तब उनकी तीसरी नेत्र खुलती थी, यानी कि वो प्रलय का समय होता था। और सोचिए कि उस तीसरे नेत्र में कितनी शक्ति होगी, कितनी अपार भंडार भरे होंगे शक्तियों के, जिसको संभालना सिर्फ शिव के हाथ में है। तो अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति तीसरा नेत्र ऐसे ही साधारण तरीके से खोलने लग जाए, साधारण तरीके से हमें तीसरे नेत्र का अनुभव प्राप्त होने लग जाए, तो क्या उनकी शक्तियों को हम संभालने लायक हैं? क्या हम उनकी शक्तियों को संभाल पाएंगे? कदापि नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए इस प्रकार के और भी अंधविश्वास जो आपके आसपास हैं उनसे बचिए, और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के कुचक्र में स्वयं को फंसने से बचाइए। इसका एक ही मार्ग है, पूज्य गुरुदेव के पुस्तकों का अध्ययन, पूज्य गुरुदेव के विचारों पर अपने जीवन को चलाना, और गायत्री को अपने जीवन में शामिल करना, गायत्री की साधना करना, गायत्री का जप करना, गायत्री का अनुष्ठान करना, और स्वयं को गायत्रीमय बनाना। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों के ऊपर से अंधविश्वास का पर्दा हटाना चाहती थी। आप लोगों के सामने भी ऐसे अनेकों अंधविश्वास घूमते होंगे और आप लोग उसमें कभी कभी फंस भी जाते होंगे। तो अब से इस कहानी के माध्यम से आप उन कुचक्रों से फंसिएगा, मेरी यही कामना है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।